तो सौरभ मालवीय है। मतलब कोई जगह बचेगी जहां हिंदू मुसलमान नहीं होगा। मालेगांव में आरोपियों को बरी कर दिया एनआईए अदालत, ये पहला स्टेप होता है। तो भगवा आतंकवाद के आरोप देखिए देखिए देखिए, हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा था, पोल खुल गई। तो ये 21 जुलाई को 12 लोग बरी हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने किए, ऊपरी अदालत है एनआईए से। तो भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई सरकार। एक ही तराजू में तौल रहे हैं सबको या तराजू अलग हैं? संदीप जी, कुछ चीजें समाज पर छोड़ देनी चाहिए। अच्छा। और बाकी जो न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, वो अपने हिसाब से काम करती है। मैं ये जो वाक्य कह रहा हूं, जो बोल रहा हूं कि कुछ चीजें समाज पर छोड़ देनी चाहिए, इसका सीधे मायने है कि इस देश में लंबे समय तक समाज को बांटने, तोड़ने, लड़ाने का काम एक कुत्सित विचार के तहत संकीर्ण सोच के साथ कुछ राजनीतिक दलों ने किया। और वो समाज को पता है, समाज इस बात को खूब अच्छी तरह से, लोग, समाज, जनता, देश, दुनिया सबको मालूम है, सब समझते हैं। ऐसे में 17 साल तक जिस निर्दोष एक सन्यासी को, जिस निर्दोष उससे अच्छा, उस पहलू पर आते हैं। लोगों को अभी आपने दूसरा पहलू भी जोड़ दिया प्रोफेसर साहब। अभी एक सेकंड, आपने कहा समाज पर छोड़ देना चाहिए, कुत्सित मानसिकता और संकीर्ण सोच, ये 3 चीजें आपने जिक्र किया। तो ये 26 जुलाई की रात 12 बजे एक फौजी देश के लिए जो लड़ा, उसके घर 70-80 लोग रात के 12 बजे आते हैं, दरवाजा पीटते हैं, पहचान मांगते हैं, स्वीकारते भी नहीं, आरोप लगाते हैं बांग्लादेशियों, जोर जबरदस्ती बदतमीजी करते हैं घर की महिलाओं और बच्चों के साथ। इसी समाज के हाथ छोड़ने की बात कर रहे हैं कि समाज के कुछ फैसले समाज के ऊपर छोड़ दीजिए। ऐसा ही समाज ना? इनकी तो कोई कुत्सित सोच नहीं है, ना संकीर्ण विचारधारा है। ये बहुत खुले मन के, बहुत दयालु लोग हैं। संदीप जी, फौजी के साथ, एक सैनिक के साथ, किसी भी प्रकार से, या समाज के किसी भी व्यक्ति से, सामान्य नागरिक के साथ कोई कुछ भी इस तरह से व्यवहार करता है, वह अपराध की श्रेणी में है। उसे कठोर सजा, दंड मिलनी चाहिए। जैसे और मिल गया ना कुंवर विजय शाह को, जो मध्य प्रदेश में मंत्री है ना आपका एक, वो हमारी वीर फौजी, हमारी देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताता है। क्या हुआ उसका? एफआईआर हो गई, वो एसआईटी बनाई गई। वो भी अभी 4 दिन पहले पहली बार पूछताछ करने पहुंची। संदीप जी, एक बार नहीं, अनेक बार विजय शाह के द्वारा लिखित पार्टी को, संगठन को और सार्वजनिक रूप से क्या सजा हुई? आपने कहा सजा होनी चाहिए, क्या सजा हुई? सजा हुई कि अवैधान मिल गया? ये जो भी अपने आप को कुंवर कहता घूमता है। नहीं 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 नहीं, देखिए नहीं संदीप जी, कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसके बयानों से अपराध करता है और वह फिर इस बात के लिए सजा सार्वजनिक रूप से मांग रहा है, तो सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक दंड बहुत बड़ा दंड होता है। लेकिन जरा सा संदीप जी, अच्छा, आप विषयांतर कर दिए, मेरा कुछ कहना है। हाँ बोलिए ना। आप देखिए, नहीं, आप विषयांतर कर रहे हैं ना उधर। आज का मुद्दा क्या है कि कांग्रेस के चरित्र का समाज ने देखा, बाहर आया। आज का मुद्दा क्या है? 17 वर्षों से जिस षड्यंत्र को रचा, गढ़ा, बनाया, उसे समाज ने देखा। आज का मुद्दा क्या है? उस भगवा को आतंकवाद शब्द गढ़ने वाले इन चेहरों पर काली तेजाब पड़नी चाहिए। इन लोगों को शर्म से डूबना चाहिए और देश के सामने आके, भारत के सामने आके, भारत के लिए आपकी संवेदनाओं का, आपके गुस्से का पूरा सम्मान कर रहा हूं। तो ये तो 17 साल पहले की बात हुई। वो 19 साल पहले वो 12 जो आरोपी थे, आरोपी बनाया, शर्मसार रहे, मुंह छिपाते घूम रहे थे, उनको बरी कर दिया गया। तो कहा यह फैसला गलत है। मतलब ये फैसला, मालेगांव में फैसला सही है, मुंबई सीरियल धमाके में फैसला गलत है।
तो वही पैमाना वहां लगे तो ये मुसलमानों को खामखा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये क्यों ना पूछूं? मेरा सवाल ये है। संदीप जी आपका सवाल वाजिब है। मुसलमानों को कौन बदनाम कर रहा है? यहां तो सनातन को बदनाम करने के लिए सारे षड्यंत्र रचे गए। और कौन रच रहा है? देश का गृह मंत्री, देश का एक राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री कौन कर रहा है? ऐसे मैंने पूरी तफसील दी, दिग्विजय सिंह से लेकर चिदंबरम से लेकर और शिंदे, सबने भगवा आतंक ये शब्द का इस्तेमाल किया। शिंदे ने तो 2013 में गृह मंत्री थे, उन्होंने माफी भी मांगी इस बात को लेकर। पर उस वक्त गृह सचिव कौन थे? प्रोफेसर सौरभ मालवीय, आर.के. सिंह। वो बाद में क्या हुए? बीजेपी के सांसद, केंद्रीय मंत्री, अभी भी हैं सांसद। तो आर.के. सिंह को तो आपने इनाम दिया था। वो भगवा आतंकवाद शब्द तो उन्होंने गढ़ा था, वो गृह सचिव थे उस वक्त। नहीं, बिल्कुल गलत। नहीं संदीप जी, आप इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस लंबे समय तक शासन कैसे की। अच्छा, आप भी इस बात को जानते हैं कि जो कहा वो कानून बना, जो गढ़ा उसको पारित किया। संविधान से कांग्रेस ने कभी देश को नहीं चलाया है। संविधान से चलाया होता तो भगवा को आतंकवादी नहीं कहते। अच्छा, भगवा आतंकवादी नहीं होता तो उनके एक सेकंड, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। एक मिनट, जैसे गृह मंत्री कह रहे हैं हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, मतलब हिंदू, बताइए ना प्लीज, मैं जानना चाहता हूं। अब सुन, बस मैं बता रहा हूं। हिंदू सहिष्णु होता है, हिंदू फंडामेंटलिस्ट नहीं होता। अच्छा, ये जितने बलात्कारी पकड़े जाते हैं, ये हत्यारे पकड़े जाते हैं, सीरियल रेप, ये हत्यारे, इनमें हिंदू होता ही नहीं, हिंदू अपराधी नहीं करता, इतना सहिष्णु होता है। नहीं, देखिए अपराध कोई भी कर सकता है। देखिए अपराध कोई भी कर सकता है, और हर अपराध, बलात्कार करने वाला, हत्या करने वाला, वो आतंकी, वो आतंकवाद। दुनिया भर में, संदीप जी कुछ आंकड़े दे रहा हूं आपको, संदीप। हाँ, दीजिए। पूरी दुनिया भर में लिस्टेड आतंकवादियों की संख्या, उन संगठनों की संख्या देखेंगे तो नक्सली आतंकवादी हैं कि नहीं है? 70 की संख्या आती है। पूरे नक्सली आतंकवादी हैं कि नहीं? पूरी दुनिया नक्सली आतंकवादी हैं कि नहीं? बताइए। अरे बताइए ना, बाकी मेहमान भी बैठे हैं ना। यस, बिल्कुल। मैं वही बता रहा हूं, दुनिया भर में 60 से 70 लिस्टेड आतंकवादी संगठन है, जिसमें पूरे के पूरे इस्लाम को मानने वाले हैं। पूरे आतंकवादी हैं कि नहीं? मजहब आधारित आतंकवाद है। नक्सली आतंकवादी हैं कि नहीं? हाँ संदीप जी, ये प्रश्न सवाल। नक्सल को नष्ट करना, नक्सल को समूल आतंकवादी हैं कि नहीं? लगातार 10 आतंकवादी हैं कि नहीं? और उसमें हिंदू हैं? नक्सल आतंकवादी हैं, नक्सल पूरी तरह आतंकवादी, सारे हिंदू ही हैं नक्सल एक विचार से प्रेरित हैं तो हिंदू। देखिए संदीप जी मेरी बात सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, अवसर ही नहीं दे रहे हैं आप। नक्सली पूरी तरह से एक विचार से प्रेरित भटके हुए लोग हैं, जो मुख्य धारा में लौट रहे हैं, जिसके लिए सरकार काम कर रही है। ये है नक्सली। अच्छा, एक चीज बताइए, ये अभी महबूबा मुफ्ती सईद का बयान आया है कि देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा आतंकवादी तो गोडसे ही रहा है, जिसने गांधी को गोली मारी थी। सबसे पहला और सबसे बड़ा आतंकवादी देश का नथुराम गोडसे है कि नहीं? वो तो हिंदू था, या गलत कह रही है महबूबा मुफ्ती? देखिए नहीं, बिल्कुल भाई, ये तो आजादी है, आप स्वतंत्रता। अच्छा, आतंकवादी है कि नहीं? वो देश का पहला आतंकवादी नथुराम गोडसे है कि नहीं? उनको बोलने का पूरा अधिकार है, उनको, मैं आपके विचार जानना चाह रहा हूं। बोलने का अधिकार है, कोई भी किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार है। मैं आपके विचार जानना चाह रहा हूं। मैं बिल्कुल भी, देखिए, किसी की हत्या करना सदैव गलत है, निंदनीय है, और वो भी राष्ट्रपिता की हत्या निंदनीय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे जिन कारणों से जो आतंकवादी था नथुराम गोडसे, नहीं होता है आतंकवादी, वह आतंकवादी था कि नहीं था? कोई भी व्यक्ति नहीं। देखिए, अपराधी और आतंकवादी में अंतर होता है, इस बात को आप जानते हैं। अच्छा, वो अपराधी था, आतंकवादी नहीं था। आप अभी, अच्छा, सिख हिंदू धर्म में ही है ना शामिल? परसों की घटना, अच्छा, सिख हिंदू धर्म में ही शामिल है ना प्रोफेसर साहब? संदीप जी, आप लोग तो कहते हैं आरएसएस भी मानता है और बीजेपी भी। नहीं, अब मैं सिख का स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं ना। सिख हिंदू है ना?
हिंदू हैं, एकदम हिंदू है, सिख तो हिंदू हैं, खालिस्तानी इसमें कोई- आतंकवादी भी कोई हिंदू कोई थे नहीं, कोई और कम हिंदुओं को पहचान करके बसों से उतार के लाइन में खड़ा करके गोली मारा करते थे। हिंदू हिंदू की हत्या कर रहा था और वो आतंकवादी था। देखिए संदीप जी, इस बात को समझने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ कि समझना है। चंद भटके हुए लोगों से अच्छा, वहाँ पूरी चंद भटके हुए समाज को न जोड़ सकते। अच्छा, मुसलमानों में चंद भटके लोग नहीं है, और वहां एक पूरे विशेष समाज को विचार बदनाम के कर लिए, एक दीजिए। विशेष मजहब के लिए सिखों ने नहीं सिख, ये बताइए आप संदीप जी, आप सुन प्रश्न का उत्तर लीजिए और जरा सा सुन लीजिएगा। क्या लिट्टे ने या जिन लोगों के नाम आप लिए, जहां जहां लिए, जिन हिंदू चेहरों को नाम लिए नक्सलियों के, क्या ये मजहब के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं? अरे एक हाथ में तलवार दूसरे में कुछ और लेके हत्याएं करना, उसको आतंकवादी कहते हैं। आप अंतर तो स्पष्ट हो जाने अच्छा, दीजिए। अंतर आप स्पष्ट हो चंद जाना लोगों चाहिए। की हाँ, वो ठीक है, सिलसिले आपने हरकतों डिफरेंस से बता के दिया। आधार पर आप उसे भाई यहाँ पर एक आतंकवादी मिनट कहेंगे। सुनिए ना, रागनी नायक